पर कुछ लोग जिन्होंने पैसा देकर अनैतिक तरीके से अपने चेक को बढ़ाया, घटाया और लाभ लिया, उनके द्वारा इस प्रक्रिया को नहीं मानने का हुआ। उस पर वार्ता करने के लिए जो है टीम आई थी, जिसमें समस्त ग्रामवासियों को बुलाया गया और सभी पक्षों की बात सुनी गई, सभी ग्रामवासियों की, सभी खातेदारों की बातों को सुना गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। उत्तर प्रदेश में चकबंदी विभाग पर भ्रष्ट अधिकारियों और भूमाफिया हावी हैं, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में चल रही चकबंदी प्रक्रिया में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब किसानों का आरोप है कि भ्रष्ट अधिकारी भूमाफियाओं के साथ मिलकर लोगों की जमीनों को घटाने का काम कर रहा है, जिससे किसान खासा नाराज हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। वो मऊ जिले में ग्रामीणों ने चकबंदी विभाग पर भूमाफियाओं से मिलीभगत का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अधिकारी भूमाफियाओं के इशारे पर उनकी जमीन को बढ़ाने और घटाने का कार्य कर रहे हैं। कई साल से चल रहा चकबंदी कार्य भूमाफियाओं के कब्जे में हो गया है। वहीं देखा जाए तो किसानों की जमीन को कम मालियत लगाई जा रही है। ये पूरा मामला मऊ जिले के रानीपुर ब्लॉक के गोकुलपुरा गाँव का है, जहाँ किसानों का कहना है कि 1996 में लगी मालियत आज भी चल रही है, जबकि आज जमीनों की स्थिति काफी बदल चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि 1992 से चल रहा है ये चकबंदी का कार्य, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चकबंदी विभाग के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो मऊ जिले के बड़े बड़े भूमाफियाओं से पैसा लेकर किसानों की जमीनों की कम मालियत लगा रहे हैं। हमारे यहाँ सन 1991 से चकबंदी गजट हुआ और 96 में मालियत लगी और तब से प्रक्रिया चल रही है। 2021 में जाकर हमारे यहाँ पर्चा 23 बटा, उसके बाद सीओ स्तर पे कार्य हुआ और एसओसी स्तर पर कब्जा परिवर्तन का जब कार्य आया तो काफ़ी चकबंदी विभाग द्वारा भ्रष्टाचार करने के कारण काफ़ी गांव में उत्पन्न हुआ, समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसके खिलाफ पिछले बार चकबंदी परिवर्तन के समय यहाँ पे पीएससी तक आई, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। तत्कालिक जिलाधिकारी द्वारा टीम गठित करके भेजा गया था गांव में। अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, गांव में गलत कार्य किया गया है चकबंदी अधिकारी द्वारा। उन्होंने आपत्ति मांगी, 108 आपत्ति हम लोगों ने दर्ज कराया। साल भर हो गया, इस आपत्ति पे कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, जबकि एसओसी साहब भी आए यहाँ, उन्होंने भी रोया कि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आइए। डीडीसी साहब भी आए, आज पुनः जिलाधिकारी साहब ने कमेटी भेजा। आज का प्रस्ताव था एसओसी साहब का यही कि हम इतनी पुरानी प्रक्रिया है, 96 की मालियत लगी है और आज का परिवेश काफ़ी बदल गया है, गांव की भौगोलिक स्थिति काफ़ी परिवर्तन हो गया है, चूँकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी निकल गया है, ज़मीनों का बहुत सारा 96 और आज में काफ़ी अंतर है। तो उन्होंने कहा, ये प्रस्ताव दिया कि क्या पुनः चकबंदी इसको निरस्त करके पुनः चकबंदी किया जाए और 2 साल में हम उस चकबंदी को कर देंगे, जिसको लेकर हम ग्रामीणों ने सहमति जताई। पर कुछ लोग जिन्होंने पैसा देकर अनैतिक तरीके से अपने चेक को बढ़ाया, घटाया और लाभ लिया, उनके द्वारा इस प्रक्रिया को नहीं मानने का हुआ। फिर भी हम तैयार हैं कि जो 108 आपत्ति है उसका निस्तारण अगर ईमानदारी पूर्वक कर दिया जाए तो भी हम कब्जा परिवर्तन के लिए तैयार हैं। पर एसओसी साहब का जो ये था आदेश कि पुनः चकबंदी, अगर ये हो जाए तो आप ही बताएं पत्रकार बंधु, 96 की मालियत और आज 2024 में चेक, क्या परिवर्तन नहीं है? तो किसानों के साथ न्याय होता अगर पुनः मालियत लग के चकबंदी होती। तो क्या आज यही हुआ। एसओसी साहब तो पूरी तरह से तैयार है, उन्होंने लिख के भी दिया है जिलाधिकारी को, आयुक्त को भी लिख के दिया है कि साहब 96 की मालियत है, आज चक बैठाना मुश्किल है क्योंकि काफ़ी परिवर्तन है भौगोलिक। पर जो तथकथित भूमाफिया जिन्होंने पैसे के बल पे अपना बनाया है, उनका दबाव है, वो चाह रहे हैं कि ना परिवर्तन, इसलिए कि उनका तो सारा खेला खत्म हो जाएगा, पैसा जो दिए बेकार हो जाएगा, तो वो चाह रहे हैं कि नहीं, चकबंदी जैसे है वही हो। इस मामले में महमदाबाद के सर्किल ऑफिसर ने कहा कि चकबंदी को लेकर जिला स्तर पर बनी कमेटी ने गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें लोग इस बात पर राजी हुए कि चकबंदी को लेकर दर्ज 107 आपत्तियों का निस्तारण किया जाए। इसके बाद चकबंदी कार्य किया जाए। देखिए, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गठित जो कमेटी थी, उसने आज गोकुलपुरा में ये चकबंदी से संबंधित समस्याओं और उनके आपत्ति, कितनी आपत्तियां हैं, उस पर वार्ता करने के लिए जो है टीम आई थी, जिसमें समस्त ग्रामवासियों को बुलाया गया और सभी पक्षों की बात सुनी गई, सभी ग्रामवासियों की, सभी खातेदारों की बातों को सुना गया, जिसमें लोग सहमत हैं कि जो पूर्व में जो चकबंदी प्रक्रिया है उसको जारी रखने के जो है सभी लोग सहमत हैं।
बशर्ते वो उनका जो है आपत्तियों का निस्तारण किया जाए। तो उस संदर्भ में उनकी मांगों को स्वीकार करके और जो आपत्तियां शायद 107 हैं, हाँ, उनको निस्तारण करके और वो सारी कार्रवाई की जाएगी। और बाकी यहाँ पर कानून व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी विभाग भ्रष्ट अधिकारी और भूमाफियाओं के चंगुल में फंसा हुआ है। किसानों का आरोप है कि कई साल बीत जाने के बाद भी किसानों की समस्या का हल नहीं निकल पाया है, जिसके चलते अब खुद किसान विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि चकबंदी विभाग के अधिकारी और भूमाफिया की सांठगांठ से किसानों की जमीनों को घटाया जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन को भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।